हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो है वो 10 दिसंबर के लिए जो है अनाउंस करा गया है टेंटेटिवली जेकेएसएसबी के द्वारा। और बहुत हद तक जो अरेंजमेंट हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके वो फाइनल हो चुकी हैं। तो आपका एग्जाम 10 तारीख को ही कंडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज शुरू करी थी अपडेटेड पैटर्न के साथ, जिसमें 120 क्वेश्चन थे, उसका टेस्ट नंबर 6 आप लोगों का अटेम्प्ट करवाया गया था कल। तो ये आज उसका एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो चीज़ों को। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, अब जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, अब आप लोगों के ये जो 20 प्लस टेस्ट थे, जिसमें टोटल 23 हो गए, 13 पुराने पैटर्न के थे, 10 नए पैटर्न के थे, इसमें से भी 6 अपलोड हो चुके हैं और रिमेनिंग 4 जो हैं वो आपको स्केड्यूल के हिसाब से ही मिलेंगे। आप लोगों में इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी एक चीज़ एग्जाम से ठीक जब 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, 15-12 दिन पहले देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि अब जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का एक तो नेगेटिव, जिस पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था कि नेगेटिव मार्किंग कम करो, 25-25, 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो उसको अब बहुत बच्चों ने कम करके सिर्फ 10 से 12 पे कर दिया है। देखो, पेपर है, इतने जो गलत है वो मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको भी और इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज जो इम्प्रूवमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो मार्क्स जो शुरू हुए थे, अगर मैं 14 की बात करूं तो कुछ बच्चे थे जो 60 से शुरू करे थे, जिन बच्चों ने, वो बच्चे भी अब जो है 80 को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट अगर आपकी यहाँ पे हो रही है, देखो ये 120 क्वेश्चंस क्या डाले हैं आप में से किसी को नहीं पता। पेपर के पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डाल देते हैं। आप लोगों को पेपर में भी इसी तरीके से पेपर आएगा, और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म करें तो वहां पे भी आप लोग ही इसी तरीके से परफॉर्म करके आएंगे। तो मार्क्स जब बढ़ते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्वेश्चंस को अब आप लोगों को देख के ही जो चीज़ का आइडिया हो जाता है कि किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, किस पे बाद में आना है, ये चीज़ अपने आप में ही वापस से बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोग ये टेस्ट दे रहे थे। तो छठे टेस्ट में इम्प्रूवमेंट देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट कुछ बच्चों की हो रही है, इम्प्रूवमेंट उन सभी बच्चों की हो रही है जो इसमें अपेयर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो आप लोग, आप उसी पे टिके रहें। अगर आप लोगों को ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये सारे के सारे टेस्ट जो है हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगे, या फिर अगर आप लोगों ने आपको अलग से लेना है तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अभी डिस्काउंट है, मार्च नवंबर एंडिंग तक आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे। अब बात करेंगे इसके एनालिसिस के ऊपर। देखो, एनालिसिस की अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे, तो सबसे पहली सेक्शन इस बार हम लोगों ने जो एक चेंज करा था वो ये था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे उसको जम्बल्ड कर दिया था। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में आपके क्वेश्चन जंबल्ड थे, इस टेस्ट में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को जंबल्ड कर दिया था। और हर एक बच्चे के लिए चीज़ अलग थी, जिसमें कि जो कुछ बच्चे चालाकी कर रहे थे कि एक वीएलडब्ल्यू कंप्लीट कोर्स में भी टेस्ट देके, और जो अलग वहाँ पे भी, तो ये चीज़ें अवॉइड हुई बहुत हद तक। और यहाँ पे एनालिसिस सामने आपके जीके सेक्शन ओवरऑल मॉडरेट लेवल की ही थी। वापस से अब यही मॉडरेट लेवल जो है आपका पेपर तक चलेगा, इसी लेवल के। वैसे तो बच्चों ने इस सेक्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मैं चेक कर रहा था, जिसमें बच्चे जो थे, जो टॉपर्स में आते हैं ज़्यादातर, मैं उन पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद जो बाकी के हमारे मीडियोकर बच्चे होते हैं, जो कट ऑफ की बिल्कुल एज पे होते हैं, उन बच्चों ने भी इस सेक्शन में ठीक ठाक परफॉर्म करा है। इसका सेफ स्कोर अगर आप लोग इस टेस्ट में 14 प्लस करें, देखो जो जेकेएसएसबी पेपर कंडक्ट करवाता है उसका लेवल हम लोगों ने देखा है, फिर वो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो या फिर आप लोगों के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो, जो फाइनेंस का करवाया था, अगर उसकी भी बात करें, जीके सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसमें बच्चा आसानी से स्कोर कर लेगा। अगर आप हमारे टेस्ट में 14 प्लस जा रहे हो, पेपर में आप लोग वहां पे 18 प्लस 19 प्लस भी आराम से स्कोर कर लोगे, जिस तरीके का लेवल आता है। कल ही हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे परसों बेस्ट 40 में यहाँ पे लेके आया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब मैं यहाँ पे चेंज करते रहूँगा, आप लोगों के लिए रोज़ लेके आऊँगा। जब मैं एक्सेल के ऊपर आप लोगों का एक 200 एमसीक्यूज की क्लास होगी रात को ठीक 9 बजे, इसी के तुरंत बाद, तो उसमें भी आप लोग साथ में जुड़िएगा। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 16 प्लस नंबर यहाँ पे आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जिसके नहीं हो पा रहे, अभी भी आप लोगों के पास उतना टाइम है कि आप लोग रूल्स को अगर अच्छे से पढ़ोगे, ग्रामर के इडियम फ्रेजेस पता है, 1 नंबर दे के जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को पता है एक्टिव पैसिव नंबर दे के जाएंगे, नरेशन दे के जाएंगे। इन क्वेश्चंस में गलती आपके गुनाह के बराबर आप लोगों को मैं ये बता दूं होगी, अगर आप पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चन इन टॉपिक्स के गलत करते हैं तो। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बेसिक लेवल का पेपर आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप इन टेस्ट में इतना स्कोर कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ पेपर में आप प्लस 12 से 15 तक स्कोर, अपना जो स्कोर अभी आ रहा है उसके करके आओगे ही आओगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि
कट ऑफ भी आपका इतना ही रहेगा, कट ऑफ भी अपने आप बढ़ता है। जैसे जेकेपीएसआई में हम लोगों ने बात करी थी कि नॉर्मलाइजेशन होती है तो कट ऑफ बढ़ेगा। 92 93 अगर कट ऑफ नॉर्मली जाना था, बहुत सारे बच्चों के 8 8 10 10 नंबर बढ़ गए, तो ये कट ऑफ 99 तक चला गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 क्वेश्चंस हैं। जो टेस्ट में था लेवल इस बार इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे, जिसमें बेसिक नॉलेज अगर आपकी होगी तो आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के थे, लेकिन स्टिल 18 में से 11 प्लस नंबर ऐसे हैं जो कि मैं मानता हूं कि जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो इससे ज़्यादा ही सही करके आएगा, तो वो कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएगा। अगर आपके इससे कम बन रहे हैं तो टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट आप करो, हर एक टेस्ट का एनालिसिस आप पहले करो कि किस में गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे किस पॉइंट पे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, नो डाउट, जिनकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 60 से जो 80 तक पहुंचे हैं, वो बच्चे अभी भी मैसेज करें कि सर हर एक चीज को फॉलो करा है, नंबर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कम हो गई है, टाइम वेस्ट क्वेश्चंस पे होना कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 10 से 12 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसमें भी ऐसे 7 से 8 क्वेश्चंस है जो हमें आते हैं और वो गलत हो रहे हैं। तो देखो अभी टाइम बहुत है हमारे पास, अगर इसको हम लोग इस चीज को भी यूटिलाइज कर लेंगे तो आप लोग टॉप 50 या टॉप 100 में खत्म करोगे। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। जिन बच्चों के थोड़े से मार्क्स कम भी आ रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70 80 वाले ही सर्वाइव करेंगे। लास्ट ओवर है, जो बच्चा लास्ट ओवर में जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतने मार्क्स वो बढ़ा लेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहाँ पे 18 प्लस स्कोर मैंने आपको कहा है कि आपका होना चाहिए। वही कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर सेक्शन में 20 प्लस जो आमतौर पर चल रहा था, अब वो 21 प्लस हो चुका है। इस पे टेस्ट में थोड़े से क्वेश्चन बेसिक थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी। ओवरऑल 78 to 80 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं जो रेशो निकालता हूँ ये मानता हूँ कि 20,000 सीरियस एस्पिरेंट है जो आपका कंपटीशन है, उस हिसाब से हम लोग रेशो निकालते हैं कि 1500 और 2 लाख की जगह 20,000 में से रेशो निकालते हैं। तो जो उसका कट ऑफ जाता वो 85 के करीब करीब जाता। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अभी बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट देना है अभी, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे और आएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे 78 से 80 लिख रहा हूँ। तो यानी कि जो हमारा टेस्ट नंबर 19th था, इसका कट ऑफ गया है 79। अब कितने बच्चे आप में से इसके अंदर फॉल करते हैं, कितने बच्चे इसके ऊपर हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इसमें 85 प्लस पे भी आ रहे हैं इन टेस्टों में भी। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है अब यहाँ पे, आज इस सेशन के बाद एक बार इसका सेल्फ एनालिसिस खुद करिएगा। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, आज की क्लास तो 9 बजे मैंने आपको बता दिया एमएस एक्सेल की होगी। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिख जाएगा। आज की टेस्ट की अगर मैं बात करूं, इस तरीके से जो है जनरेट हुआ था, क्योंकि रैंडम ये टेस्ट था। इसमें टॉपर्स को छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं हम। आप देख सकते हैं बच्चों ने स्कोर किस तरीके से किया है। बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस टेस्ट में भी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे 80 प्लस में भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया। और देखो कोई कहते हैं ना कि सर 15-15 मिनट में हमारे पास ये पूरा डेटा आ जाता है कि कितने मिनट किस बच्चे ने टेस्ट में अटेम्प्ट करा है, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेक्शन में कितनी बार स्विच करने की कोशिश करी है, ये सारा डेटा आ जाता है। और ये वही बच्चे हैं जो पूरे 1.5 2 घंटे लगा के यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे जिसके नंबर अभी भी थोड़े से कम आ रहे हैं, कोशिश करो उसको बढ़ाने की, क्योंकि आप लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है अब नंबर बढ़ाना। अगर आप 60s में हैं तो आराम से आप लोग इसमें इन दिनों में भी प्रैक्टिस करके 75 प्लस जा सकते हो। फिर पेपर लक पे ज़्यादा डिपेंड करता है, आप लोग उस दिन पे उस पेपर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और एक चीज़ आज के लेक्चर में लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे अब ये चीज़ जो कह रहे हैं कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इस पे काम करो, इस पे काम करो। आते हुए क्वेश्चंस को, पेपर में 2 घंटे का टाइम है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम अगर हर एक क्वेश्चन को आराम से बाद में भी रीड करेंगे तो भी हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आंसर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो दिल पहली बार कहता है वो आंसर है, बट हाँ कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लास्ट मिनट पे स्ट्राइक करते हैं कि हाँ यार इसका आंसर तो ये था, तो उनको आप चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए ये एनालिसिस आप लोगों के लिए है। टेस्ट का यहाँ पे कट ऑफ गया है 79। तो लास्ट के अब जो 3 से 4 टेस्ट हैं आप लोगों के, ये कल आपको शाम को मिलेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं अभी चीज़ों को। लास्ट जो आपका टेस्ट नंबर 20th होगा, तो आप लोग रिवाइज करते चलो। 5 दिसंबर तक मैं आपको फ्री कर दूंगा फिर, लेकिन 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर की जो स्ट्रेटेजी होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 भी क्या, 9 दिसंबर तक की स्ट्रेटेजी को अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रिपल एस का सेकेंड एस जो चल रहा है स्ट्रेटेजी, आई होप इससे आपको हेल्प मिल रही होगी।
और आपको अगर हेल्प मिल रही होगी, अगर आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ट्रिपल एस का जो थर्ड एस है, जिसको अभी तक 2,500 के करीब करीब बच्चे देख पाए हैं सक्सेस को, आप भी उनमें से एक बन जाएंगे। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।